हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1 वास्तविक संख्या एनसीईआरटी प्रकाशन की जो किताब है उसमें प्रश्नावली 1.2 आपका होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में किस किस प्रकार के कंसेप्टों का प्रयोग किया जाएगा, माने प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले आप क्या क्या जान जाएंगे, तो उस प्रश्नावली के पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक उसमें आपकी किताब में प्रमेय है 1.2। तो 1.2 प्रश्नावली को हल करने के लिए एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इस गुणनखंड का क्रम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 1.2 में कुछ संख्याएं जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग होगा, तो इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, माने कोई संख्या दे करके और उसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब है कि 20 है। ठीक है, और 20 का खंड करिए आप, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और पुनः 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज आप लिख दीजिएगा 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखिए, जो यह लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग, ये देखिए, ये भाज्य संख्या है। 20 क्या है, भाज्य संख्या है। और इसी का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, जब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उसी को हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, हम आपको यह नहीं बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। जब वो प्रश्नावली चालू होगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न है। 1.2 में कितना प्रश्न है, 7 प्रश्न है। और पहला देखिए, कुछ प्रश्नों आपको खंड करना होगा, मौसा निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या दे करके और कहेगा कि उसका मौसा निकालिए। क्या निकालिए, मौसा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग HCF कहते हैं। क्या कहते हैं। और उसी तरह से 2 या 2 से अधिक संख्या दे करके उसका लौसा निकालने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लौसा निकालने के लिए, जिसको LCM हम लोग कहते हैं। और इस प्रश्नावली में एक सूत्र का प्रयोग होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अगर इतने कंसेप्ट को आप जानते हैं, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मौसा निकालना हो या लौसा निकालना हो, तो जो संख्या दी रहेगी ना, जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यह 8 हो गया, और यह 8 हो गया, और यह मान लीजिए कि क्या हो गया, तो 12 हो गया। तो 8 और 12 यह संख्या दिया गया है ना, 2 से अधिक भी दे सकता है। और कहेगा कि इसका मौसा निकालिए और इसका लौसा निकालिए। तो जैसे 8 बराबर, इसका खंड लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए, ऐसे आप खंड कर दीजिएगा। क्या करिएगा, मौसा और लौसा दोनों मैं एक साथ बता रहा हूँ। देखिए, मौसा, इसमें से मौसा कैसे निकालेंगे, एक भाग्य विधि के द्वारा भी मौसा निकाला जा सकता है। तो देखिए, इसका मौसा हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। तो जब उस प्रकार की संख्या जो दोनों में मिलती हो, क्या मिलती हो, दोनों में कॉमन मिलती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो देखिए, यह 2 है ना, दोनों में है ना, तो इस 2 को लिख दीजिए। और यह 2 भी, यह 2 और यह 2, यह भी दोनों में है। या जानते हैं क्या करिए, इसका जैसे मान लीजिए कि इसमें संगी बना दीजिए, इसका, इसके लिए इसमें 2 है तो उसको भी लिख दीजिए। लेकिन यह बताइए कि यह 2 है तो क्या इसके लिए इसमें 2 है, नहीं है। अच्छा ठीक है, यह 3 है तो इसमें इसके लिए 3 है, वो भी नहीं है। तो
ये 2 और ये 3 नहीं लिखा जाएगा, तो दो दूना के क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब कई संख्याएं दी गई हो, क्या की गई हो, कई संख्याएं दी गई हो और उसका HCF मौसा निकालने के लिए कहा जाए, तो दी गई संख्या का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं, और जो सब में दिखाई देता है उसे लिख देते हैं, तो वह मौसा कहलाता है। ठीक है ना, उसका गुणा कर देते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो यह 4 है ना, यह 4 है, इस 4 से अगर इन संख्या में भाग देंगे जिसका खंड किए हैं, तो वह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो समझिएगा कि हमारा मौसा सही है, नहीं तो हमारा मौसा क्या है, गलत है। जैसे 4 से भाग दिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। देखिए कट जा रहा है ना, इसलिए यह आपका मौसा क्या है, सही है। अभी कहा जाए कि लौसा निकालिए, क्या निकालने के लिए कहा जाए, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। लौसा निकालने के लिए कहा जाए कि लौसा निकालिए इसी सवाल का, तो देखिए जो सब में होगा उसको भी लिखेंगे। जो सब में होगा, तो देखिए यह 2 है, तो यह 2 है, इसके लिए इसमें 2 है ना, तो इस 2 को लिख दीजिए। अब देखिए यह 2 है, यह भी 2 है, तो इसको भी लिख दीजिए। अच्छा बताइए, इस 2 के लिए इसमें 2 है, नहीं है। इस 2 के लिए इसमें 2 नहीं ना है, लेकिन फिर भी हम लोग इस 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे। ये बताइए, इस 3 के लिए इसमें 3 है, नहीं है, तो इस 3 को भी हम लोग लिखेंगे। माने कहने का मतलब यह है ना कि जैसे देखते होंगे आपके गांव घर या अगल बगल जब शादी ब्याह पड़ता है ना, तो भाई कभी कभी आपको निमंत्रण आता है, तो एक व्यक्ति को आता है। किसको आता है, एक व्यक्ति, एकदम पर्सनल आता है, वहनिष्ठ व्यक्ति को आता है। तो समझिएगा कि वह मौस। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे घर को जाना पड़ता है, सभी लोगों को जाना पड़ता है, तो वह क्या हो जाता है, लौसा हो जाता है। क्या हो जाता है, लौसा। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और 48 के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब देखिए, इस लौसा में इस 8 से भाग देंगे ना, तो यह कट जाएगा। 48 के 24 और 12 से भी भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मौसा और लौसा निकालने के लिए कहा जाएगा। जब प्रश्नावली की बात आएगा तो उसमें हम आप इसको बढ़िया से एक एक बताएंगे। गुणनखंड बताएंगे, मौसा बताएंगे, लौसा बताएंगे। देखिए एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। जानते हैं सूत्र का कथन क्या है कि 2 संख्याएं दी गई हो, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 5 है। ठीक है, एक संख्या 4 है और एक संख्या क्या है, 5 है। तो बताइए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और इसका मौस, क्या मौस, और क्या लौस निकाल करके भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यही इसका कहने का तात्पर्य है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। और इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए इस सूत्र का प्रयोग कई तरीक़ा से कर सकते हैं। पहली दूसरी, देखिए इसमें 4 कंसेप्ट हैं, एक पहली दूसरी और मौसा और लौसा, इस प्रकार का है, पहली दूसरी मौसा और लौसा। तो इसमें से 3 कोई दे करके और एक पूछे तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहली गुणे दूसरी बराबर मौसा गुणे लौसा। जैसे मान लीजिए पहली 4 दिया हो, दूसरी 5 दिया हो, मौसा 2 दिया हो और लौसा पूछे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। या दूसरी पूछे, पहली मौसा लौसा दिया हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए मैंने कुल मिला के 4 कंसेप्ट है, उसमें से कोई 3 दे करके यदि एक पूछे तो इसका आप प्रयोग करेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.2 में मैं कह रहा था कि कुल 7 प्रश्न हैं, तो इसका पहला प्रश्न में हल करना हो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। जैसे इसमें यह कहा गया है कि कुछ सवाल दिया गया है, जैसे कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और उसके बाद 7429 है। तो यह कुछ प्रश्न दिया गया है और इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है,
खंड करना है। तो देखिए मैं पहला इसमें का बना रहा हूँ, पहला जो है हल कर रहा हूँ 140 का। देखिए कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसको 2 से कटाइए, क्या करिए 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 0 हो जाएगा। और पुनः कितने से भाग देंगे 2 से इस 70 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 35 हो जाएगा। और पुनः 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यह। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसे कितने से कटाएंगे हम लोग 5 से। तो 5 साथ क्या हो गया 35, और उसके बाद 7 से इसको कटाएंगे तो 7 एकम में 7। तो बताइए हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यह हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बताइए 2 से 140 में जब भाग दिए हैं, बहुत से लोगों को ये समझना सर ये 70 कैसा है। देखिए कुछ करना नहीं इसमें, जानते हैं क्या किए हैं 2 से 140 में हमने भाग दिया। जैसे यहाँ पर देखिए करके देख रहा हूँ 2 सते 14, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यह कट जाएगा और यह 0 बचेगा, तो इस 0 को इसमें कर देंगे। देखिए खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है भाग, खंड का मतलब क्या होता है। और जो यह भागफल होता है ना उसको यहाँ पर नीचे। अच्छा बताइए यह 2 से 70 में क्या किया गया है, ये 35 कैसे आया बताइए, ये 35 कैसे आया। तो इस 2 से हम 70 में भाग दिए। तो आप कहेंगे सर 10 से 7 से क्यों नहीं। देखिए सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटाना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर देखिए इसी में 2 है, दूसरा का प्रश्न मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 156 है, 156 है, तो 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड पता करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14 और 1 बचेगा और 6 बचेगा, 2 अठे 16। आपको समझ में आया ये क्या किया गया है, कैसे आया है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर 156 में 2 से भाग दीजिए, 2 सते 14 हो जाएगा और 1 और 6 होगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। अब बताइए यह भागफल में क्या आ गया 78 आ गया। तो इसी 78 को यहाँ पर क्या किए हैं लिखे हैं। पुनः किस से कटाएंगे 2 से। देखिए तब तक हम 2 से कटाएंगे जब तक कि वह 2 से कट जाए। तो बताइए द्वितीय के 6 हो जाएगा और दूनावा 18। बताइए क्लियर समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या किए हैं तो 78 में 2 से भाग दिए हैं। क्या किए हैं 78 में, जैसे देखिए हमेशा नहीं देंगे लेकिन आप समझ लीजिए 2 से द्वितीय के 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8, दूनावा 18 हो जाएगा। बताइए कितना आ गया 39 आ गया। तो इसी 39 को इसमें हमने क्या कर दिया है रख दिया है। पुनः किससे कटाएंगे, अब तो 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो बताइए कितने से भाग देंगे, हम 3 से भाग दे रहे हैं। तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम में 3 अतितिरी के 9। अब किससे भाग देंगे बताइए, अब हम लोग भाग देंगे। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या 1 से स्वयं से कटती है। तो 13 से भाग देंगे, 13 एकम में 13। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1 आ गया ना, तो समझिए कि भाग देने की प्रक्रिया आपको बंद कर देना है। अब हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 13। बातें क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी में जो है अगला कड़ी है कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि 3825 का हमको क्या करना है तो खंड करना है। 3825 का हम लोग को क्या करना है तो खंड करना है। तो बताइए इसको 2 से जब आप कटाएंगे ना तो नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। तो हम इसको कटा रहे हैं 3 से, 3 से कटेगा। 3 से कटाने का मतलब क्या होता है, 3 से इसमें भाग देना है और 3 एकम में 3 और 8 रहेगा तो 3 दूना के 6 और 2 22 हो जाएगा। तो 3 सते 21 और उसके बाद 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब किससे कटाएंगे तो पुनः 3 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे 3 से। तो 3 चौके 12। हम क्या कर रहे हैं पता है, गुणनखंड कर रहे हैं। आपको पीछे मैं बेसिक चीज़ में पहले ही बताया हूँ कि देखिए हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। उसके बाद मैंने कहा HCF ज्ञात करेंगे।
एलसीएम ज्ञात करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 4 तियां के 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब 3 से नहीं कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। पुनः किससे भाग देंगे, 5 से पुनः दीजिए 5 से, तब 5 एकम में 5 5 और 17 हो जाएगा। क्या, हाँ 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और पुनः इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको 17 से पुनः भाग देंगे और यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। तो अब लिखेंगे, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर, इसको लिख दीजिए 3 गुणे 3 आ गुणे 5 गुणे 5 आ गुणे 17। ठीक है, देखिए इसका हो गया। अब इसी में जो है चौथा सवाल है आपका, एक चौथा सवाल है और एक 5वां सवाल है। चौथा सवाल है कि 5005, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड पता करना है। ठीक है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड पता करना है। तो हम क्या करेंगे बताइए, जब इसका अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो वही क्रिया करेंगे जो हम लोग पीछे करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप घबराएंगे नहीं। अब यहाँ पर इसको 5 से कटा दीजिए। किससे कटा दीजिए, क्योंकि यह 2 से और 3 से 4 से किसी से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेंगे तो 5 एकम में 5 0 0 और यह क्या हो जाएगा 5 एकम में 5। अब जानते हैं किससे कटेगा, यह कटेगा अब 7 से, 7 से कटेगा 7 एकम में। 7 से कटाने का मतलब भाग दें। देखिए ये जोर नहीं है कि इस प्रश्नावली में आपको यही प्रश्न पूछेगा, दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है। 7 एकम में 7 हो जाएगा और उसके बाद जो है 3 बचेगा 0 और 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 के 21 हो जाएगा। अब किससे भाग देंगे हम लोग, अब यहाँ पर 7 से, अब 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम में 11 तियां के 33 हो जाएगा। माने 11 से 143 में हम भाग दिए हैं और ये भागफल आया है उसी को लिख रहे हैं। अब किससे भाग देंगे, अब 11 से भी नहीं कटेगा, भाज्य है तो यह 13 से कटेगा, 13 एकम में 13 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसका, देखिए 5005 बराबर, इस खंड को लिख दीजिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस प्रकार से इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इस प्रश्नावली में, इस पहले प्रश्न में एक 5वां सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, 5वां क्या है, 7429। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रश्नावली में आपको खंड करना ही है। ठीक है, तो बताइए कितने से कटेगा। देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यह डायरेक्ट कटेगा आपका 17 से। किससे कटेगा, 17 से। 17 चौके क्या होता है, 68 होता है। 17 चौके क्या होता है, 68 होता है। और 68 हो जाएगा इसमें जब इस तरह से देंगे। देखिए 7429 भागा 17, 17 चौके क्या होता है 68 होता है। तो यह हो गया 14, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। फिर 17 तियां क्या होगा 51 होगा और उसके बाद 2 में से 1 गया 1 और उसके बाद 6 में से 5 गया 1 और 9, 17 साथे क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 437 आया है ना, इसी 437 को आप यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। अब जानते हैं किससे कटाएंगे, अब 19 से कटाइए आप। किससे, 19 से। तो देखिए 437 भागा किससे 19। देखिए 19 दूना के क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 19 दूना के क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर 1 होगा और 7 होगा। हाँ 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं ये कट जाएगा। और 19 दूना 19 तिया क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया 2 और 3 हो गया 23। अब फिर ये तो अब अभाज्य है तो इसी से कटेगा। तो 23 से कटा दिए, 23 से कम में 23 हो गया। तो बताइए 7429
का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 17 गुणे 19 गुणे 23 हो गया। इसी तरह से आपको करना है। और प्रिय छात्र, उसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसका नेक्स्ट आगे वाला जो सवाल है उसको प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा।